हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज से हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई सीरीज़ करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। डेली आएगी आज के बाद। तो ये सीरीज़ प्रेजेंट करूँगा मैं, मेरा नाम है संजय शर्मा। तो डेली करंट अफेयर्स आएंगे आज के बाद वही डिफेंस गुरु में, ठीक है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, जो मुझे लगता है, जो मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं कवर करूँगा डेली, ठीक है। बाकी जो उसके बाद मंथली कंपाइलेशन होगी, वो भी आपके लिए एक अलग से मैगजीन वगैरह लेके आएंगे हम कुछ, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर्स। तो जो आज का जो पहला करंट अफेयर है वो है वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। वर्ल्ड फूड डे, फूड के बारे में जानते हो आप, सभी जानते हो, इसके बिना हम नहीं सरवाइव कर सकते, ठीक है। लेकिन आप तो जानते हो पूरी अर्थ पे पॉपुलेशन कितनी है, 8 बिलियन, ठीक है। और हमारे पास अभी रिसोर्सेज बड़े कम हैं, बड़ी सारी कंट्रीज़ हैं जैसे अफ़गानिस्तान, सोमालिया, सीरिया, ठीक है। बड़ी सारी अफ्रीकन कंट्रीज, चैड, माली, मेडागास्कर, इन कंट्रीज में बहुत शॉर्टेज है फूड की, बहुत ज़्यादा। मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है, इनको बिल्कुल मतलब 3 टाइम का खाना नहीं मिलता, ठीक है। तो अब बड़ी सारी एनजीओज होती हैं, बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे FAO होगी, WHO होगी, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ये डाइट का पूरा वगैरह इन्होंने चार्ट प्रिपेयर किया होता है। बड़े सारे एनजीओज होते हैं, जैसे अभी तालिबान में बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? ये 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को। कोई भी अब आप डे पढ़ते हो तो उससे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो सेलिब्रेट कब किया जाता है। दूसरा, इसका थीम क्या है, थीम होता है। तो इस बार का थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड, नो वन बिहाइंड, ठीक है। तो ये थीम है, 16 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। जो 2022 का जो एडिशन है इस साल वाला, उसका थीम ये है, ठीक है। तो अभी तो सिचुएशन बड़ी ख़राब है वर्ल्ड में, देखो कितनी वॉर्स चल रही हैं। वैसे यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, ठीक है। उसकी वजह से भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है फूड पे। क्यों पड़ा है? क्योंकि यूक्रेन जो है वो मेजर एक्सपोर्टर है बीट का, बीट एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, मेजर एक्सपोर्टर है बीट का। तो आपको यही दो चीज़ें बात पता होनी चाहिए इसमें क्या है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि सेलिब्रेट कब होता है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि थीम क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे हम देखें तो दूसरा जो हमारा करंट अफेयर है वो है PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022, ठीक है। तो क्या है? The PM Kisan Samman Sammelan will be inaugurated by Prime Minister of India Narendra Modi on 17 October in इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ठीक है। की फैक्ट क्या है इसके कि 2 दिन का होगा ये सम्मेलन, ठीक है। और इसमें हमारे लगभग 14,000 किसान जो है, हमारे जो फार्मर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे अक्रॉस द इंडिया। और बड़े सारे पॉलिसी मेकर, रिसर्चर, स्टेक होल्डर्स, ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे। बस ये पता होना चाहिए कि हो कहाँ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये पुरानी खबर है 1-2 दिन, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने इस रिपोर्ट को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। क्यों किया रिजेक्ट भाई? आपने रैंक नहीं देखी होगी, रैंक क्या है इंडिया की इस बार? 107। 116 कंट्रीज हैं टोटल जिनका इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, जो भी एनजीओज हैं जो हम देखते हैं इनको। 107 रैंक दिए यार इंडिया को। पिछली बार इंडिया की रैंक थी 101 आउट ऑफ 120। इस बार कितनी रैंक है? 107। सोचो, श्रीलंका बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है, कितना तगड़ा क्राइसिस चल रहा है। उनको खाने के लिए हम पैसे देते हैं, उनके ऑयल के लिए, उनकी एनर्जी, बेसिक नेसेसिटी के लिए हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन उनकी रैंक 50s में और हम बिल्कुल लास्ट में। पाकिस्तान 88। जितने भी मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ये सब इंडिया से आगे है, ठीक है। और कैसी रिपोर्ट है ये, सोचो। ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी हो सकता है, रिपोर्ट बनाई है बनाने वालों ने,
तो इसको रिलीज कौन करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को? 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इनके नाम याद रखना, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक है वेल्थ हंगर लाइफ। एनजीओ है, एक जर्मनी की है और एक फ्रांस की, ठीक है। इनका एम क्या है कि ट्रैक द प्रेवलेंस ऑफ ग्लोबल हंगर बाय रीजन एंड बाय कंट्री। ए लो स्कोर मींस कंट्री विल बी रैंक्ड हायर, ठीक है, अगर किसी कंट्री का लो स्कोर होगा तो उसकी रैंक हायर होगी। ये छोड़ो, हम कैसे रैंक देते हैं वो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस इंडिया की रैंक इस बार 107 आउट ऑफ 116 नेशंस, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसको कौन निकालता है, रिलीज कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ। 2 बातें याद रखनी है इसकी। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया है टोटली। क्यों रिजेक्ट किया है? एक तो यार ये बंदे जो सर्वे करते हैं ना, जो भी इनका होता है डाटा कलेक्शन करने का सिस्टम, ये तो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे FAO WHO, उनका ही डाटा ये कॉपी पेस्ट मार देते हैं। दूसरा, जब भी कोई डाटा कलेक्ट किया जाता है तो मतलब कम 3000 बंदों को पूछा जाता है, ठीक है, और इनके क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या देखते हैं, ये चिल्ड्रंस को टारगेट किया जाता है, ठीक है, जो 1 से 5 साल की एज होती है जिनकी, उनके बारे में पूछा जाता है। इससे ये पता थोड़ी चलता है कि होल कंट्री में हंगर कितना है, ये तो सिर्फ बच्चों के रिलेटेड होता है इनका। ये देखते हैं कि चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, कितनी कैलोरीज इनटेक हो रही हैं बच्चों की, मोर्टेलिटी रेट, ये सब चीज़ें देखते हैं। और इससे ये पूरी कंट्री को जज कर देते हैं। माना कि हमारी कंट्रीज में बच्चों की जो नरिशमेंट वगैरह ये है, ये कम है, लेकिन पूरी कंट्री यार इतनी इतनी मतलब भूखी थोड़ी है, ठीक है। तो ये दूसरी। तीसरा है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अक्टूबर को हर साल, याद रखना है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, लेकिन सेलिब्रेट सिर्फ इंडिया में किया जाता है। क्यों? क्योंकि UN ने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो याद रखना किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है, ठीक है। आप जानते ही हो ये कौन है, ठीक है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। तो इस बार का थीम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद, ये इसका थीम है। जैसे हमने फूड डे का थीम पढ़ा था लीविंग नो वन बिहाइंड, तो इसका थीम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद, ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ना है लास्ट करंट अफेयर हमारा, री इंट्रोडक्शन ऑफ गॉर्स इन श्रीलंका, ये वाला करंट अफेयर। ये करंट अफेयर क्या है? ये दिख रहा है सामने, इसको क्या बोलते हैं? इंडियन बिसोन, ठीक है, भैंस टाइप है, ठीक है। तो इसका क्या चक्कर है कि जैसे चीता हमने अभी देखा हमारे इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया था 1950s में, इंडिया ने नामीबिया से दोबारा मंगवाया, अभी रीलोकेट किया है MP के कुनो नेशनल पार्क में, ठीक है, उधर है ये। वैसे ही श्रीलंकन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है इंडियन गवर्नमेंट से कि हमें सैंपल्स इसके कुछ दो, जैसे हमने चीता लाया तो ऐसे श्रीलंका भी चाहता है कि इंडियन गवर्नमेंट इनको दे, ठीक है। लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट ने इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट ही किया सिर्फ, अभी मतलब रिलोकेट हुए नहीं है। क्यों? श्रीलंका में ये स्पीशीज काफ़ी पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक्सटिंक्ट मतलब हमारे इधर कहाँ मिलती है? काजीरंगा नेशनल पार्क आपने सुना होगा, असम में है, मानस असम में है, ठीक है, और बड़ी सारी जगहों पे मिलता है ये इंडियन बिसोन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही हमारे करंट अफेयर्स थे 3-4 जो हमने पढ़े। फूड डे पढ़ा, ठीक है, हंगर इंडेक्स पढ़ा, स्टूडेंट डे पढ़ा, ठीक है, ये बिसोन के बारे में पढ़ा, एक PM सम्मान सम्मेलन पढ़ा। ये 3-4 जो करंट अफेयर्स थे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। ये PDF वगैरह आपको हमारे ग्रुप्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप्स में जो डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। बाकी अगर कोई भी बच्चा जो है, अभी आर्मी की रैली चल रही है सुंजमा में, तो जो भी बच्चे फिट हुए हैं वो डिफेंस ग्रुप में ऑफलाइन कोचिंग के लिए आ सकते हैं, ठीक है। हमारे बैचेस अवेलेबल हैं, नहीं तो फिर 5-6 दिन बाद सीटें सारी हो जाएंगी फुल, फिर एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ।